बच्चों, ज़िंदगी में शौक होना बहुत ज़रूरी है और पेशेंस होना और पेशेंस को फॉलो अप करना भी तो बहुत ज़रूरी है। और हम अगर बात करें हमारे एसेस्ट बर्ट्रैंड रूसो सर की, तो हम क्या देखते हैं, बर्ट्रैंड रूसो सर जो हैं वो बहुत ही अनोखे इंसान थे। अनोखे इट मीन्स ही हैव 3 पेशेंस इन लाइफ, और वही पेशेंस के लिए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। और इनका जो फर्स्ट पेशेंट है, हम उन्हें कहते हैं लव के लिए। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमने देखा कि इन्होंने अपनी लाइफ में एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन बहुत ज़्यादा प्यार हासिल किया और बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सबसे बड़ी बात है कि भगवान के लिए प्यार, गॉड के लिए एज अ प्यूपल इन्होंने बहुत काम किया। और हम बात करें अगर इनके काम की, तो हम देखते हैं कि अध्यात्म की तरफ झुकाव होना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म होने से हम क्या देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया अपने आसपास पाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लाइफ जो है बहुत इजी हो गई है। हमें भगवान से कहीं ना कहीं बात करने का मौका मिलता है, और यह तभी हो सकता है जब हम और हमारी ज़िंदगी में प्यार हो। एक और इनका पैशन था जिसमें हम क्या देखते हैं कि नॉलेज, अलग अलग चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग चीज़ों की नॉलेज के लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत की बच्चों। इट्स ओके, समटाइम्स हम देखते हैं कि इन्होंने खुद ने इस चीज़ को कन्फेस भी किया कि कई जगह मैंने गलतियाँ की। बच्चों, गलतियाँ करना बड़ी बात नहीं, कन्फेस करना बड़ी बात है। ऐसी जगह कन्फेस करना जहाँ पर कि ये निवास करते हैं, वहाँ पे कन्फेस ज़रूरी नहीं होता। फिर भी अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं तो आप ज़रूर कहते हैं कि हाँ जी, मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं यहाँ पे गलत था। ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, एक और पेशेंट की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इनके इमोशंस की, पिटी की। तो ये जो है दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना, दूसरों की बातों को महसूस करना इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता था। और ये फील करते थे कि अगर आप लाइफ में ज़िंदा हैं तो आपके पास में लव, नॉलेज एंड इमोशंस, पिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं बर्ट्रैंड रूसो सर की, तो हम यह ज़रूर कहेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है माई 3 पेशेंस, यह है इनकी ऑटोबायोग्राफी का ही इंट्रो पार्ट है। ऑटोबायोग्राफी के इंट्रो पार्ट को ही इसमें इंक्लूड किया गया है। और हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को स्टार्ट किया है, कैसे उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कितना मार्मिक रूप से वर्णन किया है। रूसो सर की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि इन्होंने अपने लाइफ में मोर देन 70 बुक्स और 2000 आर्टिकल्स को कवर किया है। इनकी जो लाइफ स्टाइल है, लिखना, लिखने के लिए भी अपने आप को समर्पित करना, इसी की वजह से इन्हें हम देखते हैं नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था इन द ईयर 1950 में। एक और बात है कि इनको सिडनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अलग अलग लाइफ के अलग अलग जो पार्ट हैं, इन्होंने जो इतना इमोशनली अपना काम किया है, उसके लिए हम देखते हैं कि ये एज अ फेलो मेंबर भी काम कर चुके हैं। तो ये फेलो मेंबर के रूप में काम करना, ये नोबेल प्राइज़ विनर के रूप में काम करना, तो ये हर किसी के तो बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उस लिखते वक्त भी आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए, आपके अंदर शब्दों का जो संग्रह है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, इतना अच्छा होना चाहिए कि आप कहीं पे भी अपनी लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं लाएंगे जो कि स्मूथनेस ना लाए। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं रुसल सर के राइटिंग की खासियत है कि इन्होंने भले शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, इन्होंने भले बुक्स का कलेक्शन लिखा है, इन्होंने भले ऐसे लिखा है या ऑटोबायोग्राफी लिखी है, सब जगह इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हम बात करते हैं माई 3 पेशेंस की। जब हम चैप्टर रीडिंग कर रहे थे हमारे सेकंड पार्ट में बच्चों, तो हमने आपको बताया था कि बहुत छोटा सा बट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और हमने देखा है कि कैसे जो हमारे राइटर हैं
इन 3 पेशेंट्स के लिए अपनी ज़िंदगी में ऐसे अच्छे काम करते हैं कि वो खुद रियलाइज़ करते हैं कि मैं और भी अच्छा कर सकता था। इट्स ओके मैं नहीं कर पाया, बट मैं और भी अच्छा कर सकता था। और ये कहते हैं कि मैं लव की उस एक्सट्रेसी तक पहुंचना चाहता हूँ जहाँ पर कि पराकाष्ठा पूर्ण हो। और इसके लिए हम क्या देखते हैं कि इन्होंने हर तरह से अपने आप को ज़िंदगी में प्यार पाने योग्य बनाया और अपने आप को इस तरह से ढाला कि ये एक अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में हम सबके सामने आए। हम इनके नॉलेज की, सेकंड पेशेंट की बात करते हैं बच्चों, तो हमने देखा है कि नॉलेज के लिए पेशेंस का होना, पेशेंस कह रही हूँ, धीरज, धीरज का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहें कि मैंने आज एक बुक ली, उस बुक को पढ़ा और मुझ में नॉलेज आ गई, तो बच्चों बुक को रीडिंग करना अलग बात है, बुक की जो मेन थीम है उसे ग्रेसअप करके अपनी लाइफ में उतारना अलग बात होती है। तो यही सब कुछ हमें नॉलेज मिलती है सर के द्वारा। इसके अलावा पिटी, इमोशंस की हम बात करें, इनके थर्ड पेशेंट की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये चाहते थे कि हर इंसान के अंदर, हर ऐसा लिविंग बीइंग जिसमें दुख दर्द है, मैं उसको महसूस कर सकूं, उसे दूर कर सकूं। कई ऐसे उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में आते हैं, कई ऐसी बातें इनकी लाइफ में आती हैं जहाँ पे कि ये कई बार अपने आप को पस्त महसूस करते, बट अगेन विद रीऑर्गेनाइज हिज एनर्जीज, ये वापस उस काम में जुट जाते हैं, वापस अपने आप को खड़ा करते हैं, स्टैंड अप करते हैं और इस पोजीशन में लाते हैं कि मैं अपने इन पेशेंट्स को पूरा करने में सक्षम हो जाऊं। तो बच्चों अभी मैंने आपको रिकॉल करवाया रूसल सर के बारे में, अभी मैंने आपको रिकॉल करवाया हमारे चैप्टर के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पार्ट 3 की। और बच्चों पार्ट 3 में हम लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। तो क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आपको चैप्टर की नॉलेज होनी ज़रूरी थी, जो हमने आपको बता दी है। तो क्यों नहीं हम स्टार्ट कर दें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वाई डज रसल कॉल द 3 पेशेंट्स सिंपल? रसल ने अपने तीनों पेशेंट्स को बहुत ही सिंपल कहा है। क्यों कहा है सिंपल? लेट्स रीड। रसल 3 पेशेंट्स आर, कौन कौन से देखिए, टू सीक लव, knowledge and to alleviate evils like poverty, famine, oppression etc. इनके 3 पेशेंट्स थे जिसमें हम क्या देखते हैं, पहला पेशेंट था इनका लव के लिए, प्यार के लिए। और हमने आपको बताया कि प्यार के लिए ये हर उस चीज़ के लिए तैयार थे कि एज अ फादर मैं अपने बच्चों का प्यार पाने के लिए उनके लिए हर काम करने को तैयार रहूं। एज अ हस्बैंड भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे अपन कहते हैं ना कि फैमिली चलाने के लिए आप हमेशा एग्रेसिव मोड पे रहो, गुस्से में रहो, वो ज़रूरी नहीं है। आप हम्बली अपनी लाइफ को चला सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात प्यार की, तो हम क्या देखते हैं कि भगवान से शिष्य का जो नाता होता है, इंसान का जो नाता होता है, उस नाते में भी रसल सर फुलफिल हुए थे, उसमें भी पूर्ण हुए थे। सेकंड, इनकी नॉलेज की हम बात करते हैं तो हमने देखा कि ये हर तरह की नॉलेज के लिए अपने आप को तैयार रखते थे। इसके अलावा थर्ड हम देखते हैं कि एविल्स को दूर करना। एविल्स कौन दूर कर सकता है बच्चों? जिसमें इमोशंस हो। तो ये बुराइयों को दूर करने के लिए भी तैयार रहते थे। बुराइयां कौन कौन सी? गरीबी, फेमाइन, सूखा पड़ गया है, ऑपरेशन, कोई किसी को गलत तरह से हरेश कर रहा है, तो ये सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही एग्रेसिव रहते थे। और हमेशा इनका एक ही थीम होता था कि मैं कहीं ना कहीं अपने इन पेशेंट्स को पूरा करूं, फुलफिल करूं। According to Russell, he had a strong desire for his patients. और रसल कहते भी हैं कि मेरा जो ये मेरे 3 पेशेंट्स हैं, इनके लिए बहुत ही अंदरूनी इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रांग है। मैं अंदरूनी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग रखता हूँ कि मैं इन कामों को बहुत अच्छे से कर पाऊँ। He is well aware that it is not difficult for him to get what he wants. और वो अपने बारे में अवेयर भी थे, जागरूक भी थे। क्यों? क्योंकि एक इंसान जब अपने आप में निश्चित कर लेता है कि मेरे को लाइफ में यही चीज़ चाहिए, तो वह अपने उस इच्छा के लिए, अपने उस गोल के लिए, अपने उस ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी जी-जान लगा देता है। सेम कंडीशन विद रसल सर। रसल सर ने भी क्या किया, वो हमेशा जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होती थी उसको पाने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा देते थे। He says these patients have governed
ऑल हिज लाइफ, और गर्व के साथ एज अ प्राउड ये कहते भी हैं कि ये जो मेरे पेशेंस है, लव नॉलेज पिटी, ये मेरे पेशेंस मेरे लाइफ को गवर्न करते हैं। मुझे भगवान के अध्यात्म का जो मेरा पार्ट है उसमें भी मुझे उतना ही फुलफिल करते हैं जितना मेरी नॉलेज है। इट मीन्स मैंने मेरी नॉलेज को भी शार्प किया हुआ है। और नॉलेज शार्प होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वह है दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना, तो वह चीज़ भी मेरे अंदर बहुत अच्छी है। बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन की थीम देखिए आप, हाउ डज रसल्स डेफिनेशन ऑफ नॉलेज डिफर फ्रॉम व्हाट इज कॉमनली अंडरस्टूड बाय द टर्म। रसल की ये जो डेफिनेशन है, जो ये नॉलेज के बारे में बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ अलग है। कैसे अलग है? हम क्या कॉमनली हम क्या इस टर्म के बारे में समझते हैं इससे, तो क्या अलग है इसी को हमें यहाँ पे लिखना है बच्चों। रसल हैज सॉट नॉलेज, रसल ने नॉलेज के रूप में नॉलेज के बारे में अध्ययन किया। ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द हार्ट्स ऑफ मैन, वो क्या चाहते थे कि लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी वो जानना चाहते थे। ही विशेस टू नो वाई द स्टार्स शाइन, वो चाहते थे कि मुझे पता चले कि ये जो तारे हैं ये चमकते क्यों हैं। इट्स ओके साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो वो टोटली एक अलग है, वहाँ पे लॉजिक है, वहाँ पे बात है। बट अगर हम एज अ राइटर बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनकी एक विश थी कि इनको पता चले कि तारे क्यों चमकते हैं। He wants to understand the Pythagorean power by which number holds sway over the flux। और सबसे बड़ी बात है पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम के लिए भी ये उतना ही एग्रेसिव रहते थे, उतना ही इनका ईगरनेस जो है, इच्छा शक्ति आगे रहती थी कि मैं इसके बारे में भी जानूं, ये कैसे नंबरों का उतार चढ़ाव करके अपनी बात को रखते हैं। तो बच्चों आप ये देखिए, साइंस के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, इंग्लिश पे तो होल्ड है ही है, लिटरेचर पे तो होल्ड है ही है, तो वो सब चीज़ें ये इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में। दस वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू रसल नॉलेज इज मोर दैन इट इज अंडरस्टूड। और इसीलिए रसल कहते भी हैं कि किसी भी चीज़ का ज्ञान होना उतना ही ज़रूरी है जितना आप उस चीज़ को समझना चाहते हो। आप समझोगे तभी तो आप ज्ञान की तरफ अग्रसर होगे। तो समझना और उसका ज्ञान होना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिफर कर रही थी, इसी को हमने इंक्लूड किया है। इनके जो 3 पेशेंट्स हैं उनके बारे में हम हमारा थर्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। हाउ हैव द 3 पेशेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू द क्वालिटी ऑफ रसल्स लाइफ। रसल के लाइफ में, रसल की ज़िंदगी में इनके ये जो 3 पेशेंट्स हैं इन्होंने क्या भूमिका अदा की, ये क्या चाहते थे, क्या ऐसा हो उनके लाइफ में कि इनके ये जो 3 पेशेंट्स हैं वो इनके क्वालिटीज़ बन जाए। लेट्स सी इन आवर आंसर। रसल हैड 3 पेशेंट्स इन हिज लाइफ। रसल की लाइफ में इम्पोर्टेंटली हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 3 पेशेंट्स हैं। दे वर सिंपल बट ओवरवेलमिंग। नॉर्मली हम देखें तो वो बहुत ही सिंपल चीज़ है, प्यार हर कोई पाना चाहता है, नॉलेज हर कोई चाहता है, और इमोशंस की बात करें तो वह भी है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इट्स ओके दीज आर सिंपल, बट ये कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग है, कहीं ना कहीं अनोखापन भी लिए हुए हैं। दीज पेशेंट्स गवर्न हिज लाइफ। और इम्पॉर्टेंटली हम कह सकते हैं रसल सर के बिहाफ पे कि इनकी लाइफ को चलाने के लिए इनके ये जो 3 पेशेंट्स हैं इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। द राइटर कंपेयर्स दीज पेशेंट्स विथ ग्रेट विंड्स। अब सबसे प्रमुख बात है अपनी इच्छाओं को, अपने जो पेशेंट्स हैं उनको कंपेयर करना। तो यहाँ पे रसल ने अपनी इच्छाओं को कंपेयर किया है हवाओं से। हवाएं भी कैसी है देखिए बच्चों, दे हैव ब्लोन हिम हेयर एंड देयर। ये ऐसी हवाएं हैं जो उनको कभी एक तरफ लेके जाती हैं, कभी दूसरी तरफ लेके जाती हैं। समटाइम्स दे लैड हिम टू ग्रेट डिस्पेयर। परंतु कई बार क्या होता है कि हवाएं का जो रुख होता है, हवाओं ने अपने रुख का पलटा मारा और हम क्या देखते हैं कि ये जो हवाएं हैं इनको कहीं ना कहीं डिस्पेयर की तरफ, दुखों की तरफ भी लेके चली जाती हैं।
However, these patients made him understand life in a better way. बट ओवरऑल अगर हम आउटपुट देखें, सर के ऑटोबायोग्राफी का इंट्रो ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि ये जो पेशेंट्स हैं, ये इनके लाइफ को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और ये अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि मैंने ऐसी लाइफ जी है जहाँ पे मैंने अपनी जो पेशेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति लगा दी है। बच्चों, एक और क्वेश्चन हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं कि ऑथर की हेल्प की जा रही है 3 पेशेंट्स के द्वारा। कैसे की जा रही है, यही तो हमारा क्वेश्चन बन पड़ा है। हाउ हैव द 3 पेशेंट्स हेल्प द ऑथर? ऑथर की हेल्प कैसे की इन 3 पेशेंट्स ने? लेट्स रीड। बच्चों, रीड आउट कर रहे हैं हमारे संग, तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन पार्ट है, रीडिंग पोर्शन है, वह स्ट्रांग हो रहा है। तो बेटर है कि आप हमारे संग संग 1 by 1 वर्ड्स को रीड आउट ज़रूर करें। The 3 patients have led the author's life in a good way. ऑथर की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीने के लिए इनके ये जो 3 शौक हैं, ये बहुत ही मददगार साबित हुए थे। They have fulfilled with love, knowledge and इमोशंस टू अदर। और ये जो इनके 3 पेशेंट्स हैं, ये अपने आप में परिपूर्ण थे। किससे बच्चों? प्यार से। किससे बच्चों? नॉलेज से। किससे बच्चों? इमोशंस टू अदर्स, मे बी ह्यूमन बीइंग्स, मे बी एनिमल्स, मे बी इंसेक्ट्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। तो ये जो इनके 3 इमोशंस थे, ये इनकी लाइफ को आगे ले जाने में बहुत ही हेल्पफुल थे। These patients have blown him like winds here and there. और ये जो इनके 3 पेशेंट्स हैं, ये इनको हवा की तरह लहरा रहे थे, कभी इधर और कभी उधर। Sometimes they have placed him on an unknown path, deep ocean of agony and on the verge of despair. परंतु कई बार हम क्या देखते हैं, इनके जो पेशेंट्स हैं, इनके ये जो 3 पेशेंट्स हैं, ये इनको एक ऐसे अनजाने पाथ पे ले जाते थे, गहरे महासागरों में ले जाते थे, और कई बार दुखों के जो हम कह सकते हैं ना कि दुखों के सैलाब में इनको लेके चले जाते थे। और हम क्या देखते हैं कि कई बार इनके संग ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि ये बहुत ही दुखी फील करते थे, अपने आप को अलग फील करते थे। ही लाइक्स टू लव सो इट मेक्स हिम फील जॉय वेरी मच। वो प्यार चाहते थे। क्यों? क्योंकि प्यार से उनकी ज़िंदगी में जॉय आ रहा था, खुशियाँ आ रही थी। तो इनके लिए प्यार बहुत ही ज़रूरी। क्यों ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? पेशेंस की हम बच्चों बात कर रहे हैं। दिस पेशेंट ऑफ लव रिलीव्स हिम टू लोनलीनेस। और सबसे बड़ी बात है, जो एक अकेलापन, कई बार हर इंसान अकेलापन फील करता है। कई बार हम क्या देखते हैं, हम अकेले हैं, बट एक म्यूज़िक सुन लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर री एनर्जाइज हो जाते हैं, हमारा अकेलापन दूर हो जाता है। कई लोग चिड़ियों को, पशु पक्षियों को देखते हैं तो उनका अकेलापन दूर हो जाता है। कई प्रकृति को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, बारिश आ रही है तो बारिश आ रही है, आपको कहीं लगता ही नहीं है कि अरे हम अकेले हैं। तो हर व्यक्ति की डेफिनेशन अलग अलग है, हर पर्सन टू पर्सन ये जो है वो वेराई करता है कि कैसे क्या है। हम सर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो लव है वो इनको अकेलेपन से दूर कर देता है। ऑल द सेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव इमेजिन्ड इट। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे संसार में जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने इस प्यार को ज़रूर महसूस किया है। हमने आपको बताया बच्चों कि रसल सर जो है वो अध्यात्म की तरफ भी बहुत ज़्यादा झुके हुए थे। ये गॉड में बिलीव करते थे, ये गॉड की बातों में बिलीव करते थे, ये एग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे। और इनका मानना था कि यस, गॉड है, बशर्ते कि हम पूरा फुलफिल होके, डेडिकेट होके उनको याद करें। All the poets have also imagined it by means of their poetry. और हम क्या देखते हैं कि जो पोएट्स होते हैं, जो कवि हैं, वो भी अपनी पोएट्री के थ्रू, अपनी कविताओं के थ्रू इन सब चीज़ों को फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो आप ये देखो, अकेलापन होना अपने बात में अलग चीज़ है, लेकिन हम अपने आप को बिज़ी भी तो रख सकते हैं। और बिज़ी रखने का एक नहीं है, लाखों तरीके हैं, बशर्ते कि हम अपने आप को सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक बनाएं। और ऑप्टिमिस्टिक बनाने के लिए हमारी लाइफ में लव और नॉलेज का होना
बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों हम बात कर रहे हैं थ्री पेशेंस की, हम बात कर रहे हैं रसल सर की। तो रसल सर और इनकी बातें और इनका जो काम है वो समथिंग डिफरेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, what are the other things which the author have wished with equal passion? और कौन सी चीज़ थी जो हमारे ऑथर ने विश करी थी, उनकी इच्छा थी कि वो भी उनको उतना ही अच्छा लगे, उतनी ही उनकी इक्वल पेशन के रूप में उनको फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाए। सी दिस, with equal passion the author has sought knowledge। ऑथर को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात लगती थी और वह होती थी नॉलेज के बारे में। ऑथर चाहती थी कि मेरी ये जो नॉलेज है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरे को हर तरह की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ही हैज़ विश टू अंडरस्टैंड द हार्ट्स ऑफ मैन। और इसके लिए वो क्या चाहते थे, वो लोगों के दिलों की जो मनोस्थिति है उसके बारे में बात करना चाहते थे कि लोग अपने इनर हार्ट में क्या फील कर रहे हैं, उनको कैसा फील हो रहा है, वो उनकी अंदरूनी बातें क्या है, इन्हीं सब की नॉलेज होना भी रसल सर सोचते थे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ही हैज़ विश टू नो वाई द स्टार शाइन। बहुत बड़ी इच्छा शक्ति थी सर की। सर सोचते थे अरे ये तारे क्यों चमकते हैं। अरे भैया कोई साइंस की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे तो बात हो रही है राइटर के मन की। तो राइटर चाहते थे कि मुझे पता तो चले ये तारे क्यों चमकते हैं, मुझे पता तो चले कैसे पाइथागोरियन पावर के बारे में क्या होता है। देखिए, ही हैज़ ट्राइड टू एप्रीहेंड द पाइथागोरियन पावर बाय विच नंबर होल्ड्स स्वे ओवर द फ्लक्स। जो नंबर्स हैं उनका खेल ही ऐसा होता है, पाइथागोरियन थ्योरम की पावर है, उसकी नॉलेज मेरे अंदर होनी बहुत ही ज़रूरी है। ही हैज़ अचीव्ड अ लिटिल ऑफ दिस बट नॉट मच। हम क्या देखते हैं कि इन्होंने कोशिश तो बहुत की, अपनी तरफ से प्रयास तो बहुत किए, बट अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि कुछ ही चीज़ों को ये पकड़ पाए, सभी चीज़ों को समअप नहीं कर पाते हैं, सभी चीज़ों की नॉलेज ये नहीं रख पाते हैं। और इससे क्या होता है, देखिए, लव एंड नॉलेज गो टुवर्ड्स हेवंस। प्यार और नॉलेज ये दो चीज़ें अगर किसी के अंदर होती है तो हम कह सकते हैं कि वह उन्हें स्वर्ग में लेके चले जाते हैं। इट मीन्स इतनी अच्छा वो काम करते हैं तो उन्हें धरती पे ही स्वर्ग की अनुभूति होती है। बट इट इज़ वेरी रिग्रेटफुल दैट दे ब्रिंग हिम टू द अर्थ। परंतु हम क्या कहते हैं, लव और नॉलेज जो है वो उनको धरती पर भी तो ले आते हैं, वो उनको पृथ्वी की जो बाकी चीज़ें हैं उनके लिए भी तो तैयार करते हैं। द क्राइज ऑफ पेन इको इन हिज हार्ट। जो किसी का दुख दर्द है बच्चों, वह दुख दर्द रसल सर अपने खुद के दिल में फील करते थे। अरे कितनी परेशानी हो रही है, वो उस चीज़ को अपने अंदर फील करते थे। चिल्ड्रन इन फेमाइन, जो बच्चे हैं सूखे की वजह से परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं। विक्टिम्स टॉर्चर्ड बाय ऑप्रेसर्स। और हम क्या देखते हैं कि कई ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि जो ऊपरी लोग हैं, इट मीन्स उच्च वर्ग के लोग हैं, वो निम्न स्तर के लोगों के संग टॉर्चरिंग कर रहे हैं, उन्हें मारपीट कर रहे हैं। ओल्ड पीपल हेटेड बर्डन्स टू देयर सन्स। और सबसे ज़्यादा जो पिंच करने वाली बात आती है तो रसल सर क्या कहते हैं पता है, वो कहते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं उनको तो उनके बेटे ही परेशान कर रहे हैं। ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए, बट उनके बेटे ही उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। लॉनलीनेस, पॉवर्टी एंड अदर एविल्स मेक अ मॉकरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसके अलावा वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल अकेलापन, अकेलापन होना भी ज़िंदगी में एक अभिशाप की तरह है, गरीबी होना भी बहुत ही गलत है। इसके अलावा बच्चों हम देखते हैं कि और भी कई सारी बुराइयां हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन लाइफ का मजाक बना रही हैं। अरे बच्चे जो हैं वो बूढ़ों को परेशान कर रहे हैं, अपने ही फादर मदर को परेशान कर रहे हैं। बच्चों को बड़े लोग मार रहे हैं, या उच्च स्तर के लोग हैं वो निम्न स्तर के लोगों के संग गलत व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे सूखे से मर रहे हैं। तो कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो हम क्या देखते हैं कि जो इंसान है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और हम सबके सामने रखा है। बच्चों हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं पैसेज के रूप में, बुक का ही एक्सट्रैक्ट होता है, उसकी रीडिंग करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चंस जो हैं उन
के ऊपर बेस्ड, पैसेज के ऊपर बेस्ड उन्हें हम सॉल्व आउट करते हैं। तो लेट्स रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। 3 patients, simple but overwhelming strong have governed my life. रसल सर कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैंने 3 पेशेंस बना रखे हैं। 3 पेशेंस अपने आप में बहुत ही सिंपल है, बट इन्होंने मेरी ज़िंदगी को जीने के लिए एक रास्ता दे दिया है, मेरी लाइफ को ये गवर्न कर रहे हैं। द लॉन्गिंग फॉर लव, और क्या करते हैं ये देखिए, प्यार की तलाश में, द सर्च फॉर नॉलेज, नॉलेज की तलाश में, एंड अनबियरेबल पिटी फॉर द सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड, और मैनकाइंड जो है वो अलग अलग तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, अलग अलग तरह की उन्हें परेशानियां हो रही है, उन सब चीज़ों के लिए भी ये अपने जो 3 पेशेंस है उसमें बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग जाते हैं कि अरे लोगों के संग कितने दुख दर्द हो रहे हैं, मेरे को बहुत गलत फील हो रहा है। These patients like great winds have blown me either in a wayward course over a deep oceans of anguish reaching to the very verge of despair। और हम क्या देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये जो पेशेंट्स है ये इनकी लाइफ को हवा की झोंके की तरह ले जाते हैं, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में। इट मीन्स इनकी लाइफ में ये जो पेशेंट्स है वो कई तरह के रोल अदा कर रहे हैं, और कई बार हम क्या कहते हैं कि ये गुस्से के गहरे महासागर में चले जाते हैं, कई बार हम क्या कहते हैं कि ये दुखों के गहरे अकेलेपन में चले जाते हैं। तो ये जो पेशेंस है लाइफ में, हर पर्सन की ज़िंदगी में ये पेशेंस होते हैं बच्चों। हर पर्सन चाहता है कि मेरे अंदर भी ऐसी ऐसी पेशेंस हो जिन्हें मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करूं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हमारी जो दूसरी मॉनेटरी लाइफ है उसकी तरफ हम चले जाते हैं कि अच्छी कमाऊंगा तो ऐसा घर लूँगा और ऐसा करूँगा, या फिर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करूँगा, या फिर हम क्या कहेंगे बड़ी गाड़ियाँ खरीदूँगा। तो वो पेशेंस अलग होते हैं। हम रसल सर के पेशेंस की बात करते हैं। दीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी पर्सन। इसके अलावा ये क्या कहते हैं देखिए लव के बारे में, आई हैव सॉट लव फर्स्ट बिकॉज इट ब्रिंग्स एक्सट्रेसी। सबसे पहले इन्होंने प्यार को चुना। प्यार को चुनने के पीछे रीज़न एक ही है कि प्यार जो है वो कहीं ना कहीं इनको अंतिम क्षण का सुख जो है वहाँ तक लेके जाता है। सो ग्रेट दैट आई वुड ओपन हैव सेक्रीफाइस ऑल द रेस्ट ऑफ लाइफ फॉर अ फ्यू आवर्स ऑफ दिस जॉय। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, रसल सर कहते हैं कि थोड़ा सा प्यार पाने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की किसी भी ऊंचाई तक जा सकता हूं। और हम क्या देखते हैं कि ये जो इन्होंने अंतोतगत्वा प्यार पा भी लिया, और उस प्यार से इन्होंने चरम सुख की अनुभूति भी ज़रूर की थी। आई हैव सॉट इट नेक्स्ट बिकॉज इट रिलीव्स लॉनलीनेस। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इसको नेक्स्ट के रूप में हम नॉलेज को देखते हैं। तो नॉलेज के बाद में हमने क्या देखा कि इनका जो अकेलापन है वह अकेलापन दूर हो गया। प्यार इन्होंने लिया, प्यार के संग नॉलेज ली, तो इनके ज़िंदगी का जो अकेलापन है वह दूर हो गया है। दैट टेरिबल लॉनलीनेस इन विच one shivering consciousness looks over the rim of the world into the cold unfathomable lifeless abyss। हम क्या देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं ऐसे ज़िंदगी में हर इंसान के संग उतार चढ़ाव होते हैं। हर इंसान के संग में कभी कभी हम कह सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा अकेलापन फील करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि एक टेरिबल लॉनलीनेस जो कंपाने वाली स्थिति होती है, वो इनका कॉन्शियसनेस जो है वो शिवरिंग करने, कांपने लग गया था। इनकी आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फील कर रही थी इस चीज़ को कि अरे मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कोल्डनेस ना फील करूँ, इतना ज़्यादा अपने आप को डिस्पेयर ना फील करूँ, दुखी ना फील करूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा परेशान फील करूँ। बट हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है इन्होंने गॉड के लिए भी एज ए प्यूपल भी अपनी लाइफ को रखा, और वहाँ पे इनको सबसे असीम शांति का भी अनुभव हुआ। आई हैव सॉट इट फाइनली because in the union of love I have seen in a mystic miniature
the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined। और सबसे बड़ी बात है, प्यार की तरफ ये अपना इम्पोर्टेंस शो करते हैं और इस चीज़ को फुलफिल करते हुए इस चीज़ को मानते भी हैं कि जो प्यार है वो एक तरह से एक ऐसी अलग ही मिनिएचर जो हेवन के रूप में, जो स्वर्ग के रूप में अनुभूति करवाते हैं। प्यार मुझे अंतिम क्षण तक वहाँ ले जाता है। मैंने साधु संतों को देखा है, मैंने कवियों को देखा है। कवि भी तो यही बात करते हैं, साधु संत भी तो यही बात करते हैं कि आप किसी को प्यार करोगे तो भगवान अपने चरणों में आपको स्थान देगा। इट मीन्स मेडिटेशन, अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अध्यात्म में आप देखिए, साधु संत जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को परमात्मा में लीन कर देते हैं। कवि जो हैं अपनी कविताओं के माध्यम से अपने आप को परमात्मा में लीन कर देते हैं। तो यह जो प्यार का सुख है, यह अपने आप में चरम सुख इन्होंने माना है। बच्चों, ये एक्सट्रैक्ट हमने लिया था हमारे ही इसी मैत्री पेशेंस चैप्टर से। अब इसी एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। वी आर टेकिंग हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What are the three patients of the author which have controlled his life? कौन कौन से ऐसे 3 पेशेंट्स थे जिन्होंने हमारे ऑथर की लाइफ को कंट्रोल किया हुआ था? सी, द लॉन्गिंग फॉर लव, द सर्च फॉर नॉलेज एंड अनबियरेबल पिटी फॉर द सफरिंग ऑफ मैनकाइंड हैव कंट्रोल्ड हिज लाइफ। रसल सर की जो लाइफ है इसको मेनली 3 चीज़ों ने कंट्रोल किया था बच्चों। पहली चीज़ थी वो प्यार की तलाश में थे। दूसरी चीज़ थी कि वो ऐसे नॉलेज की तलाश में थे कि वो उनके अंदर इतनी अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि वो दूसरे लोगों के मन की बातों को समझ पाए। वो दुख फील कर रहे हैं तो उस दुख को दूर करूं मैं। वो कहीं ना कहीं अच्छाई फील कर रहे हैं तो वो अच्छाई क्या है उसको जानूं, उसको बनाए रखूं। मैं स्टार्स के बारे में अध्ययन करूं, मैं पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में अध्ययन करूं। तो कई सारी चीज़ों को इन्होंने अपने अंदर इंक्लूड किया है। प्लस अनबियरेबल पिटी, किसके लिए? मैनकाइंड। हमने देखा है कि अलग अलग ज़िंदगी में इन्होंने अनुभव किए दुखों को। उन दुखों से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। कहीं पे बेटे ही अपने बूढ़े माँ बाप को मार रहे हैं, कहीं पे जो उच्च स्तरीय वर्ग है वो निम्न स्तरीय वर्ग को परेशान कर रहा है, कहीं पे हम क्या देखते हैं, फेमाइन हो गया है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारे ऑथर बहुत परेशान होते हैं और वो अपने ऑटोबायोग्राफी में इस चीज़ को लिखते हैं कि मेरे ये जो 3 पेशेंट्स है लाइफ के, इन 3 पेशेंट्स को मैं फॉलोअप करता हूँ और कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि ये मेरी लाइफ को आगे ले जाएं और अच्छे ट्रैक पे लेके जाएं। सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन this passage, how have these patients governed him? ये जो तीनों पेशेंट्स हैं ये रसल सर को कैसे गवर्न करते हैं, कैसे उनकी लाइफ को आगे लेकर जाते हैं? These patients like great winds have blown the author hither and thither over a deep ocean of anguish reaching to the very verge of despair। हमने पूरा ये जो आंसर है बच्चों, आप देखिए ये पूरा आंसर हमारे पैसेज में से ही लिया है और पैसेज में से लिखते वक्त भी हम सिर्फ टेंसेस का ध्यान रखते हैं, बाकी उसको वहीं से चेकल आउट करते हैं। इनके जो 3 पेशेंट्स हैं वो एक हवाओं की तरह इन्होंने महसूस किया है। ऐसी हवाएं जो जब चलती हैं तो हमारे ऑथर महोदय को भी कभी इधर और कभी उधर लेके जाती हैं, कभी वो उनको गहरे सागरों, महासागरों में लेके जाती है जहाँ पे दुख दर्द है, कभी वो अपने लाइफ के ऐसे पोर्शन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि उनको लगता है कि लाइफ समथिंग डिफरेंट है। हर इंसान के रूप में होता है, हर इंसान की लाइफ में होता है। बट बच्चों, आप क्या अपनी लाइफ की बातों को लिखते हैं क्या? क्या आप डायरी मेंटेन करते हैं क्या? मैंने देखा बच्चों कई लोग डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें वो आज मॉर्निंग में स्कूल गए हैं से लेके स्कूल से वापस आए, देन आफ्टर फ्रेंड सर्कल से क्या बात हुई, अपने मदर फादर से, अपने दादा दादी से क्या बात हुई, सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो छोटी छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें डेली अपने डायरी में हमें भी मेंटेन करनी चाहिए। हमें भी पता चलता है कि हम भी शब्दों का ज्ञान रखते हैं, हमें भी पता चलता है कि हम जो हैं वो कभी दुखी भी होते हैं तो कभी सुखी भी होते हैं। तो ये हर इंसान की लाइफ का पार्ट है। रसल सर हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं इसी पैसेज के ऊपर, देखिए, Why has the author sought love first? सबसे पहले
प्यार को लेने के पीछे ऑथर का क्या रीज़न था, वो क्या सोचते थे, क्यों प्यार को ही उन्होंने अपने पेशेंस के रूप में फर्स्ट नंबर पे रखा है। लेट्स सी। द ऑथर सॉट लव फर्स्ट बिकॉज इट ब्रिंग्स एक्सट्रेसी। ऑथर ने प्यार को पहले स्थान पर इसलिए रखा है बच्चों, क्योंकि वो एकदम उनको अंतिम क्षण तक जो सुख की अनुभूति होती है वह करवाता है। एंड बाय मीन्स ऑफ इट इट हैज़ बीन सेक्रीफाइस्ड ऑल द रेस्ट ऑफ लाइफ फॉर अ फ्यू आवर्स ऑफ दिस जॉय। और रसल सर इस चीज़ को मानते भी हैं और कहते भी हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाने को तैयार हूँ अगर मुझे प्यार के ये जो क्षणिक सुख हैं यह मिल जाए। और इन क्षणिक सुखों के लिए ही हम क्या देखते हैं बच्चों कि रसल सर ने अपने आप को पर्याप्त माना और कहा कि हाँ, मुझे वाकई में प्यार की अनुभूति हुई है, भले मैं पिता के रूप में, भले बेटे के रूप में, भले पति के रूप में, और भले ही मैं मेरे भगवान के दरबार में शिष्य के रूप में पेश हुआ हूँ, मुझे हर जगह प्यार का जो एक जॉय है उसको मैंने रियलाइज़ किया है, उसको मैंने महसूस किया है। बच्चों एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं, वह भी पैसेज से ही है, वह भी ऑथर ने जो एक्सट्रेसी का बात बताई है, जॉय की बात बताई है, उसके बारे में है। व्हाट इम्पोर्टेंस डज द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट एक्सट्रेसी। एक्सट्रेसी के बारे में क्या इम्पोर्टेंस ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं। सी यहीं से हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। द ऑथर डिस्क्राइब की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, डज है तो यहाँ पे वर्ब में हम डिस्क्राइब्स कर देंगे। द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट एक्सट्रेसी दैट इट रिलीव्स लॉनलीनेस। ऑथर ने एक्सट्रेसी को यहाँ पे इसलिए डिस्क्राइब किया है कि यह जिंदगी के अकेलेपन को कम कर देता है। तो ज़िंदगी का अकेलापन करने के लिए, लॉनलीनेस को कम करने के लिए एक्सट्रेसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगेन अ क्वेश्चन फॉर दिस वन, वाई हैज़ ही सॉट एक्सट्रेसी फाइनली। फाइनली वो एक्सट्रेसी के ऊपर ही क्यों जाते हैं, उसी की बात क्यों करते हैं, देखिए। The author has finally sought ecstasy because in the union of love he has seen the vision of the heaven for which saints and poets have imagined. ये कहते हैं, रसल सर बात करते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं अरे मैंने एक्सट्रेसी को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जो प्यार का एक गठबंधन होता है, प्यार जहाँ पे इंक्लूड होता है वहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें स्वर्ग की अनुभूति होती है, हमें उसी स्वर्ग की अनुभूति होती है जिसको हमारे संत महात्मा बताते हैं, हमें उसी स्वर्ग की अनुभूति होती है जिसमें कि कवि अपनी कल्पनाशीलता से अपनी बात को आगे रखते हैं। तो ये जो इमेजिनेशन है ये कहीं ना कहीं रसल सर खुद अपने लाइफ में फील करते हैं और इसीलिए लव को, एक्सट्रेसी को अपने लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करवाते हैं। बच्चों हम एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं हमेशा, जिसमें वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा के अलग अलग पार्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखिए यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग। पैसेज में से ही हमें शब्द चूज करने हैं जिसका मतलब यह लाइन होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिजिकल और मेंटल पेन। कोई ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से दुख दर्द फील कर रहा है, तो ये क्या है, इसको एक शब्द में अगर कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, सफरिंग। सफरिंग वर्ड हमने इसी पैसेज में से लिया है बच्चों। तो मेन है कि आप पैसेज को बार बार रीड आउट करेंगे, पैसेज रीड आउट करते हैं तो आप समझ पाते हैं एक्चुअल में कहाँ पे क्या बात कही गई है, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप उसे इजीली लिख पाते हैं। सेकंड है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू यूज योर सेंसेस। अपने सेंसेस को यूज लेना, इसकी जो स्टेटनेस है उसको हम एक वर्ड के रूप में कहें तो हम क्या कहें, कॉन्शियसनेस। चेतन हम कहते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड, चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था जिसमें कि हम अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, इट मीन्स हम कॉन्शियस हैं उस टाइम।
तो ये जो वर्ड्स हैं ये इंक्लूड करते हैं हम, और हम देखते हैं कि हम जो है अपनी जो माइंड की डिक्शनरी है उसमें इजाफा कर रहे हैं नए नए शब्दों का। बच्चों, अभी हम रीड आउट कर रहे थे थ्री पेशेंस के बारे में, और रसल सर के संग हमने भी फील किया कि हमारी लाइफ में भी तो लव होना चाहिए। बच्चों, हमने फील किया कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बच्चों, हमने फील किया कि दूसरों के जो इमोशंस पिटीज़ को फील करने के लिए हमारे अंदर वह मादा होना चाहिए कि हम उसको दूसरे के हार्ट में क्या चल रहा है उसे फील कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि जो समाज में बुराई फैली हुई है घर के बुजुर्ग सदस्यों को परेशान करने की, वह नहीं होनी चाहिए। बुराई फैली हुई है, उच्च स्तर के लोग जो है वो निम्न स्तर के लोगों को परेशान करते हैं। बुराई फैली हुई है बच्चों को परेशान करने की। तो ये अलग अलग तरह के हरिशमेंट भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में इस चैप्टर में रीड आउट किए हैं। यह भी हमारे समाज से दूर होने चाहिए, और हमारे समाज को एक ऐसा स्वस्थ समाज होना चाहिए जिसमें कि हम ऐसे थ्री पेशेंस को हम भी इंक्लूड करें और उनको लाइफ में, अपनी लाइफ में उतारते वक्त इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को प्लस दूसरों के लाइफ को स्मूथ बना के चले। बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट ऐसे के संग फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बिंदु के साथ बने रहिए, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।